जगह बनाओ या धीरे धीरे उस जीवन का निर्माण करो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। तो इस वीडियो में हम रैंडम सेल्फ हेल्प हैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें 10 आदतें साझा करूंगा जो सच में जिंदगी बदल देती हैं। ऐसी आदतें जो मनोविज्ञान, विज्ञान और असली लोगों के अनुभवों से समर्थित हैं। अगर तुम अंत तक रुके रहे तो मैं तुम्हें एक बोनस आदत भी दूंगा जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, लेकिन वही असली फर्क पैदा करती है। तो चलो शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, मॉर्निंग क्लैरिटी रिचुअल। मॉर्निंग क्लैरिटी रिचुअल। ज्यादातर लोग उठते ही तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। समस्या क्या है? तुम अपने दिन की शुरुआत रिएक्शन मोड में करते हो, संदेशों, खबरों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरे हुए। इसके बजाय जागने के बाद के पहले 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताओ। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। एक गिलास पानी पियो, किसी शांत जगह पर बैठो, खुद से एक सवाल पूछो, आज मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है? यह साधारण रिचुअल तुम्हारे दिमाग को फिर से प्रोग्राम करता है। तुम दुनिया को अपना मूड कंट्रोल करने देना बंद कर देते हो और उसकी जगह तुम अपने दिन का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हो। आदत नंबर 2 मिनट मूवमेंट रूल। तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा शरीर चलने के लिए बनाया गया है। यह है नियम। हर बार जब तुम आलसी या अटके हुए महसूस करो, बस अपने शरीर को 2 मिनट के लिए हिलाओ। स्ट्रेच करो, पुशअप्स करो, अपने कमरे में टहल लो। क्यों? क्योंकि गति भावना पैदा करती है। किसी भी वर्कआउट का सबसे कठिन हिस्सा शुरू करना होता है, और यह आदत तुम्हारे दिमाग को शुरू करने के लिए धोखा देती है। ज्यादातर बार 2 मिनट 20 में बदल जाते हैं। आदत नंबर 3, एक काम पर फोकस करो। हम मल्टीटास्किंग वाली पीढ़ी में जी रहे हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं बनाती, ये तुम्हें विचलित बनाती है। हर दिन एक महत्वपूर्ण काम चुनो और उसे पूरे फोकस के साथ 1 घंटे तक करो। कोई फोन नहीं, कोई टैब नहीं, कोई बैकग्राउंड शोर नहीं। मनोवैज्ञानिक इसे डीप वर्क कहते हैं। एक केंद्रित घंटा 5 बिखरे हुए घंटों से ज्यादा मूल्यवान होता है। यह आदत हफ्तों में अपना असर जोड़ती जाती है। तुम देखोगे कि तुम्हारा काम, पढ़ाई और यहां तक कि रचनात्मकता भी बढ़ जाएगी। आदत नंबर 4, डिजिटल सनसेट। तुम्हारा दिमाग रात 2 बजे तक स्क्रीन संभालने के लिए बना ही नहीं है, इसलिए तुम थका हुआ, चिंतित और बेचैन महसूस करते हो। यहां एक शक्तिशाली आदत है। एक डिजिटल सनसेट तय करो। रात का एक निश्चित समय, शायद 9:30 बजे, जब तुम स्क्रीन दूर रख दो। उस आखिरी घंटे का इस्तेमाल किताब पढ़ने, जर्नल लिखने, परिवार से बात करने, अपने कल की योजना बनाने में करो। न केवल तुम गहरी नींद सोओगे, बल्कि तुम अपनी शामें भी वापस पालोगे। यह समय चिंतन और विकास के लिए सबसे कम आंका गया समय है। आदत नंबर 5, वीकली रीसेट। संडे ज्यादातर लोग बिना दिशा के हफ्तों में बहते रहते हैं। इसके बजाय हफ्ते में एक बार 30 मिनट रीसेट के लिए निकालो। पिछले हफ्ते को देखो, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ। आने वाले हफ्ते के लिए अपनी शीर्ष 3 प्राथमिकताएं तय करो। अपनी जगह को थोड़ा साफ करो। यह आदत तुम्हारे दिमाग को एक नई शुरुआत देती है। तुम ऑटो पायलट पर जीना बंद कर देते हो और इरादे के साथ जीना शुरू कर देते हो। आदत नंबर 5, एक सोशल एनर्जी रूल। यह एक सच्चाई है जो तुम अक्सर नहीं सुनते। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी आदतों को आकार देते हैं। हर एक थकाने वाले या नकारात्मक व्यक्ति के साथ बातचीत के बदले कम से कम 5 सकारात्मक, प्रेरणादायक बातचीत से उसे संतुलित करो। इसका मतलब हो सकता है एक प्रेरक पॉडकास्ट सुनना, किसी ऐसे दोस्त को कॉल करना जो तुम्हारा समर्थन करता हो, किसी ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ना जो तुम्हें मोटिवेट करे। तुम्हारा वातावरण तुम्हारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए उसे समझदारी से डिजाइन करो। आदत नंबर 7, ग्रैटिट्यूड एंकर। हम सोचते हैं कि खुशी तब आती है जब हम ज्यादा हासिल करते हैं, लेकिन शोध दिखाता है कि सच इसका उल्टा है। खुशी तुम्हें ज्यादा हासिल करने लायक बनाती है। यह है आदत। हर रात 3 छोटी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। बड़ी चीजें नहीं, जैसे मेरी नौकरी या मेरा घर, बल्कि वो कॉफी जिसका मैंने आज सुबह आनंद लिया, ताजी हवा में 10 मिनट की सैर, किसी अजनबी की मुस्कान। कृतज्ञता तुम्हारे दिमाग को इस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है कि क्या अच्छा है, ना कि क्या कमी है, और यह बदलाव ही तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। आदत नंबर 8, रोज 20 मिनट सीखो, इसके बारे में सोचो।
अगर तुम रोज सिर्फ 20 मिनट सीखने में बिताते हो तो ये एक साल में 120 घंटे से ज्यादा हो जाता है। एक नई स्किल में महारत हासिल करने के लिए काफी। ये किताब पढ़ना हो सकता है, कोई ऑनलाइन कोर्स लेना, रैंडम यूट्यूब शॉर्ट्स की जगह कोई लेक्चर देखना। ये आदत तेजी से सीखने के बारे में नहीं है, ये लगातार सीखने के बारे में है। क्योंकि जब तुम सीखना बंद कर देते हो तो तुम बढ़ना भी बंद कर देते हो। आदत नंबर 9, साइलेंट मॉर्निंग्स, साइलेंट नाइट्स। शोर हर जगह है, पॉडकास्ट, म्यूजिक, नोटिफिकेशंस, लेकिन तुम्हारे दिमाग को शांति भी चाहिए। कोशिश करो कि अपनी सुबह की शुरुआत और रात का अंत 10 मिनट की शांति के साथ करो। बस बैठो, सांस लो, अपने विचारों को शांत होने दो। शुरुआत में ये असहज लगता है, लेकिन समय के साथ शांति तुम्हारी सुपर पावर बन जाती है। एक ऐसी जगह जहां स्पष्टता और विचार जन्म लेते हैं। आदत नंबर 10, तैयार होने से पहले कार्रवाई करो। परफेक्शन तुम्हारे सपनों को मार देता है। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जैसे एक परफेक्ट प्लान, परफेक्ट स्किल्स, परफेक्ट पल। लेकिन सच्चाई ये है, तुम कभी तैयार नहीं होगे। तैयार होने से पहले शुरू करो। ईमेल भेजो, वीडियो पोस्ट करो, प्रोजेक्ट लॉन्च करो। कार्रवाई आत्मविश्वास पैदा करती है, उल्टा नहीं। बोनस आदत, हफ्ते में एक बार खुद से पूछो, अगर मैं 80 साल का होता, पीछे मुड़कर देखता, तो क्या जिस बात को लेकर मैं तनाव ले रहा हूं वो सच में मायने रखती? ये आदत तुरंत शोर, अहंकार और तुलना को हटा देती है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि जो सच में मायने रखता है उसके साथ तालमेल में जियो। क्योंकि अंत में बात पैसे, स्टेटस या फॉलोअर्स की नहीं होती। बात उन पलों की होती है जो तुमने बनाए, उन लोगों की जिन्हें तुमने प्यार किया, और उस इंसान की जो तुम बने। अंतिम विचार, तो ये है वो 10 आदतें जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, लेकिन महीनों और सालों में ये पूरी तरह बदल देंगी कि तुम कौन हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, आज तुम किस आदत से शुरुआत करोगे? नीचे कमेंट्स करो और मुझे अपना नंबर 1 बताओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना जिसे इसकी जरूरत है। क्योंकि तुम्हारा भविष्य वाला रूप अभी तुम्हें देख रहा है और चुपचाप उम्मीद कर रहा है कि तुम आज ही शुरुआत करो।